एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। जैसे यहाँ बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, जो आप साइडवेज मार्केट में जब आपको लगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट साइडवेज रहने वाला है आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। स्ट्रैटेजी का नाम है बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, बटरफ्लाई जो आपके आसपास गार्डन्स में दिखती है ना, वैसे ही शेप होता है एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी है उसके पे ऑफ ग्राफ का, बटरफ्लाई के जैसा, इसीलिए स्ट्रैटेजी का नाम है बटरफ्लाई। अभी जैसे यहाँ बैंक निफ्टी चल रहा है 55,180 के पास, और अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहने वाला है यहाँ पे इस एक्सपायरी तक, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो मंथ का आखिरी गुरुवार थर्सडे होता है, तो जो है 28 अगस्त को, तो आपको 28 अगस्त के ऑप्शन से मिला के कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो आपको अगर लगता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे और एक छोटा सा रिस्क हो, तो आप बना सकते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। तो दो कंडीशन क्या है बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की? पहला, आपको पता होना चाहिए आपके एनालिसिस के हिसाब से कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप बना रहे हो वो साइडवेज रहने वाला है, जिस स्टॉक में आप बना रहे हो वो साइडवेज रहने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बना रहे हो तो वो साइडवेज रहने वाले हैं। जैसे अगर आप एक्सपायरी के दिन सुबह ये बनाते हो तो आपका एनालिसिस कहना चाहिए कि आज के दिन हमारा जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी है वो साइडवेज रहेगा, तभी आप बनाएंगे। दूसरा, मिनिमम आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिले, मतलब अगर 1,000 रुपये का रिस्क है तो कम से कम 3,000 रुपये का प्रॉफिट होने के चांसेस हो, तब आप इसको बनाइएगा। अब अभी हम ट्राई करते हैं बनाने का। तो कैसे बनाना है? यहाँ पे सपोज यहाँ बैंक निफ्टी चल रहा है 55,200, कितना पे चल रहा है? 55,200 पे। तो हमें इसके पास का जो कॉल ऑप्शन होगा पहले तो इसके सबसे पास का हम एक लगभग राउंड फिगर नंबर लेते हैं 55,000। 55,000 का जो कॉल ऑप्शन है ये हम सेल करेंगे, 2 लॉट हमको सेल करने हैं, 2 लॉट्स हम सेल करेंगे 55,000 के, और इसको हेज करने के लिए दोनों तरफ के एक एक लॉट हम बाई करेंगे, एक एक लॉट हम बाई करेंगे कॉल ऑप्शन सेम। तो कॉल ऑप्शन हम कौन सा बाई करेंगे? तो हम 500 पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं, मतलब 55,500 का कॉल बाई करेंगे हम। सारे कॉल से ही हम बना रहे हैं, इसमें कोई भी पुट ऑप्शन नहीं है, और नीचे भी 500 का गैप हमने क्रिएट कर दिया। तो दोनों तरफ 500 पॉइंट का गैप है, और यहाँ पे दोनों तरफ हम एक एक लॉट बाई कर रहे हैं, और बीच वाला जो कॉल है वो कितना सेल कर रहे हैं? 2 लॉट। तो आपको किसी भी स्टॉक में बनाना है, निफ्टी में बनाना है, तो आप सेम काम करिएगा। मान लो कोई स्टॉक 200 रुपये पे चल रहा है, कोई भी स्टॉक है वो 200 रुपये पे चल रहा है, आपको उस पर स्ट्रेटजी बनानी है। मैं बताऊंगा कौन से स्टॉक में स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है, वो आपको कैसे पता करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको 200 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल होगा उस स्टॉक का, उसको 2 लॉट आपको सेल करना है। जहाँ पे चल रहा है वहाँ के आपको 2 लॉट सेल करने हैं, और उसके ऊपर 10 पॉइंट 20 पॉइंट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फिर से कॉल ऑप्शन को ही आप एक एक लॉट क्या करेंगे? बाई करेंगे। यहाँ पे एक लॉट हमने बाई करेंगे, और नीचे की तरफ एक लॉट हम बाई कर सकते हैं 200, ये 190 वाला, 190 वाला, दोनों तरफ 10-10 पॉइंट का गैप रख के हमने बाय कर लिया। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बन जाती है। निफ्टी में भी करना है, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 25,000 के आसपास, तो 25,000 का 2 कॉल बेच दीजिए, और दोनों तरफ के 200-200 पॉइंट के कॉल आप खरीद लीजिए, एक एक लॉट। बीच वाला 2 लॉट बेचना है और दोनों तरफ का एक एक। अब यहीं पे यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, 2 लॉट हमने सेल किया है 55,000 का कॉल, और एक एक लॉट हमने बाय किया है दोनों तरफ 500 पॉइंट के, 54,500 और 55,500 का। अब जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 14,000। वो कहाँ पे होगा? अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास रहता है, सेंटर के आसपास, और अगर इस रेंज से बाहर निकला, ये जो रेंज है ना 54,500 से 55,400, 54,500 से 55,400, इसके बाहर रहा तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा स्ट्रेटजी में? 2,800 का। तो वो इस स्ट्रेटजी का मैक्सिमम लॉस है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर बाहर गया तो वो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, अगर उसके अंदर रहा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो जब भी वो बाहर जाने के बाद भी, मान लो एक बार बाहर चला भी गया बैंक निफ्टी और अगर वापस आ गया यहाँ, तो फिर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आप मंथ के स्टार्टिंग में आप इसको बना के छोड़ सकते हैं। आपका लॉस बिल्कुल लिमिटेड है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ये पूरे मंथ में ये कभी भी इस रेंज में वापस आता है तो आपको इस प्रॉफिट का लगभग 50% जब भी दिखाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी का प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी होती है।
ठीक है, तो भी आपको 1:3 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाता है। इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो लगभग 80,000 से 1 लाख तक चाहिए होता है। अगर आप पहले बाई वाली पोजीशन करेंगे, पहले इन लोग दोनों को बाई करना है फिर आप सेल करने जाइएगा, तो आपको जो मार्जिन है वो लगभग 1 लाख के अंदर हो जाएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होती है इन स्ट्रेटजीज़ में। अब इस स्ट्रैटेजी में फिक्स लॉस है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। अब यही स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी मंथली में भी बना सकते हो, और आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का जो एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन सुबह भी बना सकते हो आप, उसी दिन जो एक्सपायर हो रहे हैं उन ऑप्शंस के साथ। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक्स में बनाना है तो कौन से स्टॉक्स में बेस्ट होता है, उसके लिए आपको इस ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट में आना है। यहाँ आपको ऑप्शंस जो लिखा हुआ है इस ऑप्शंस में क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये ऑप्शंस डैशबोर्ड लिखा है इसमें क्लिक करना है। ये ऑप्शंस डैशबोर्ड में जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये ऐसे स्टॉक्स में अच्छा होता है जिनका आईवी ज़्यादा चल रहा है, मतलब जिनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी परसेंटाइल चल रहा है, जो औसतन उनका जो आईवी रहता है उससे ज़्यादा चल रहा है अभी। तो वो कैसे पता चलता है, ये जो आईवीपी लिखा हुआ है ना इसमें वो सारे स्टॉक्स दिखाते हैं। तो जिनमें आईवीपी का नंबर ज़्यादा है उन स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। तो ये आईवीपी को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में ऐसे स्टॉक्स दिखा रहा है जहाँ पे आईवी ज़्यादा है, उनमें ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है क्योंकि वहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा मिलता है आपको। लेकिन इसमें से उन्हीं स्टॉक्स में आपको ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी हो, मतलब जहाँ पे वो कॉल्स में कोई बाई या सेल करने वाले में जो प्राइस है वो ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो उसके लिए आपको इसका ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी आप ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसे जम रही है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड को सूट कर रही है तो आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम सीखेंगे एक एक करके। पिछले वीडियो में हमने आयरन कॉन्डोर सीखा था, इस वीडियो में आपने बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी है। आगे चल के हम सीखेंगे कैलेंडर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को भेजिए जो आज भी ऑप्शन बाई करके लॉस कर रहे हैं। उनको बताइए कि अगर आप ऑप्शंस में भी एक स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे जो आपका एनालिसिस कहता है उसके हिसाब से, अगर आपको लगता है ऊपर जाने वाला है कोई चीज़ तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, अगर आपको लगता है कोई चीज़ नीचे जाने वाली है तो बियर पुट स्प्रेड बनाइए, अगर आपको लगता है साइडवेज रहने वाला है तो आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे ऑप्शंस देता है मार्केट में काम करने के लिए, इसीलिए उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। न कि पैसा हीरो जीरो करने के लिए, न कि पैसा आपका 10 गुना करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा लॉस ही लॉस होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। करना ही है तो डायरेक्शनल भी करना है तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वो भी इंट्राडे, सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के, वो भी 2 ट्रेड मैक्सिमम। अगर आपको ओवरनाइट करना है तो हेज करके करिए, जैसे मैं आपको एक एक करके स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ वो सब करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।